हेलो स्टूडेंट। तो तू लोग कैसन बड़ा लो? हमारा उम्मीद बा कि तू लोग अच्छा होके लो और एकदम मस्त होके लो। ठीक बा। और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम खातिर पूरा तैयारी में जुटल होके लो। ठीक बा। तो तहरे लोग खातिर हम लेके लगातार वीडियो बनावत तनी जौन क्लास 12 के चैप्टर 7 बजाना के समाकलन हो। उ थोड़ा सा मतलब सब कोई कहेला कि समाकलन डिफरेंशिएशन अवकलन हार्ड चैप्टर है, बाकी हमनी खातिर तो ना है। ठीक बा। और हमू चाहतानी कि तोहरों लोग खातिर हार्ड ना होखे। तू लोग कह बोला बात ये तो कुछ नहीं खे। ठीक बा। तो तोहरे लोग खातिर हम लेके आइल बानी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बा इंटीग्रेशन है ना, समाकलन चैप्टर 7। ठीक बा। एकर हम 2 वीडियो चढ़ा चुकल बानी। ठीक बा। एगो में 1 से 20 तक क्वेश्चन बा, ओकरा बाद 21 से 41 तक दूसरा में क्वेश्चन बा। आज हमने के बात कल जाई 42 से। ठीक बा। आगे जितना भी हो जाओ हम छोटा छोटा ही वीडियो लेके आवते हैं जाने से तू लोग एकदम इंजॉय में देख सकता रहो, एकदम ज़्यादा भी भीड़ ना हो, एकदम मतलब मज़ा भी आई तारा लोग के। ठीक बा। तो हम ज़्यादा समय ना लेके ठीक बा, और एगो खुद के अंदर तू लोग भरोसा जगा के पढ़ लो। ठीक बा। जब तक खुद के अंदर एनर्जी ना आई कि हमारा पढ़े के बा है ना, अब तू लो तार लोग के सब कोई के मन में ये चीज बा कि हमारा 450 नंबर आओ, 430, 460, 400 पार आवे, बट तू लो मेहनत करे के चाहत नहीं खलो। ठीक बा। तू लो एकदम देखो जौन कहा जाला ना कि सपना सूत के ना देखा जाला, सपना जग के देखा जाला है ना। मतलब सपना उहे होला है ना जौन की तारा के उ सूते ना दे, ओकरे के सपना कहा जाला। तो तू लो तो सपना सूत के देखा तारा लो कि हमनी के हमार 400 नंबर है, 450 नंबर है और मेहनत जीरो। ठीक बा। तो तू लोग खुद के अंदर एक एनर्जी से पढ़ लो है ना, जितना टीचर तहार कहत है उतना कर लो। ठीक बा। और लापरवाही कर बलो तो मतलब एकदम लापरवाही नियर मार्क्स आई, और जौना से तू लोग कह बलो फलानमा पढ़ेलक चिलानमा पढ़ेलक, जौना से बेहतर मार्क्स ना आए। सभे अच्छा ही पढ़ाता है। ठीक है, समझाया। तो आप लोग अपने खुद को एक है ना अच्छा दिशा लीजिए, अच्छा मार्ग दर्शाए, मार्ग जो दे रहा है उसको लीजिए है ना, जो कह रहा है उसको पूरा कीजिए, होमवर्क जो दिया रहा है उसको भी करिए। ठीक है, और मन लगा कर पढ़िए लो। बस अब बच गया 3 महीना। 3 महीने में अपने को बर्बाद कर लीजिए या आबाद कर लीजिए। बट हाँ, किशोर सर कहते हैं, किशोर सर पे भरोसा कीजिए, आपको आबाद कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जितने भी किशोर सर का वीडियो चढ़ता है आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और जो भी लोग PVR ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, चलिए चलते हम, ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन हमारा 42 है, देखिएगा इधर 42 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा इधर। कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन e⁴x 1 + tan x + tan² x dx। चलिए आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे बनेगा इसको। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम बोल्ड कर लेते हैं जिससे आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन e⁴x। ठीक है, और फिर दिया है 1 + tan x। ठीक है, और फिर दिया है tan² x और dx। ठीक है, करना कुछ नहीं आपको, ध्यान दीजिए, बस हम कैसे बना रहे सीखिए। e⁴x उसी तरह छोड़ लीजिए, 1 + tan x। ठीक है, और आपने पढ़ा है tan² x, क्लास 10th में पढ़े हैं, उसका फॉर्मूला होता है sec² x - 1 और फिर dx। देखिए -1 और +1 खत्म हो गया, मिला हमें क्या e⁴x, और मिला क्या tan x और प्लस sec² x और dx। ठीक है, हमने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला भी लिखेंगे। देखिए tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो हमने एक रूल के माध्यम से आपको कल लिखवाया था। वो क्या लिखवाया था कि इंटीग्रेशन e⁴x रहेगा और आपको fx रहेगा एक, और उसका dc भी रहेगा f' और dx रहेगा। ठीक है, dx रहेगा,
तो आपको पता है आंसर में क्या मिलेगा, ई टू पावर एक्स मिलता है और एफ एक्स मिलता है और प्लस में क्या मिलता है, सी मिलता है। ठीक है, तो आपको यहीं पे आंसर आपको मिल जाएगा, ई टू पावर एक्स तो ई टू पावर एक्स हो गया, और एफ एक्स इसी को माना था tan x को, तो यह हमारा हो जाएगा tan x और प्लस क्या हो जाएगा c, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छा तरीका से हमने बताया। अभी भी आपको किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भैया चाहे सर जी, है ना, और बेहतर तरीका से बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, है ना, अच्छा लगता है उसका भी लाइक करिए, लोग समझ में नहीं आता उसको भी आप बताइए कि सर और बेहतर तरीका से बताएं, जिससे हम और मेहनत करके आपको और अच्छा तरीका से बताएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, ई टू पावर tan x प्लस सी किस ऑप्शन में है, ई टू पावर tan x प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन 2dx बट्टा रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इधर ध्यान दीजिएगा, ये हुआ हमारे पास 2 बट्टा रूट अंडर, ठीक है, 1 माइनस 4x, ठीक है, और यहाँ 4x का क्या है 4x स्क्वायर है, ठीक है, और फिर dx, कुछ नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हो गया 2 रूट अंडर, अच्छा हम एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, यहाँ पे हम 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इस 2 को बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन रूट अंडर 1 का स्क्वायर और माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग रूल पढ़े होंगे या जानते होंगे रूल, वो क्या होता है ध्यान दीजिएगा, वो हमारा होता है इंटीग्रेशन dx बट्टा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, तो उसका फॉर्मूला होता है बाबू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम बता दे रहे हैं, ये 2 तो बाहर था इंटीग्रेशन का तो बाहर रहेगा ही, और देखिए dx बट्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा साइन इनवर्स x के बदले क्या है 2x है, और a के बदले क्या है 1 है, ठीक है, और प्लस c। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 2x है ना, तो 2x का भी इंटीग्रेशन होगा तो बट्टे में क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मिलेगा हमें क्या साइन इनवर्स 2x और प्लस में क्या c, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। और आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, ठीक है, और किस ऑप्शन में है देख लीजिए, साइन इनवर्स 2x प्लस c, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक बा, तो बुझाता नू, बुझाई तो कमेंट करे के बा कि हाँ वेरी नाइस भैया, चाहे जो भी आप लोग करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और नहीं बुझाएगा वो भी कमेंट में करना है, जिससे हमें लगेगा कि और बेहतर से आप लोग को समझाया जाए। ठीक बा नू, तो एकदम बढ़िया से पढ़, हम तारा संगे बानी। ठीक बा, चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आगे देखो 44 नंबर क्वेश्चन का कहता, ध्यान दीजिए 44 नंबर हमने से क्वेश्चन कहता, देखो ने दे लेवा इंटीग्रेशन 2dx बटा में दे लेवा रूट x और फिर दे लेवा x प्लस 9। ठीक बा, तो हम तार लगे बतैले बानी कि इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट रहो तो ओकरा के पहले बाहर ले लिया, तो हम बाहर ले लेनी और मिला हमारा लगे का ऊपर 1 लिख देता नहीं, नीचे हो गया रूट x और x प्लस 9 और ये dx है जी लिख देता नहीं, कोनो दिक्कत ना। अब देखा है 2 हो गई 1 बटा ये रूट x ऐसा ही बा, अच्छा हम रूट x के स्क्वायर करी तो x आ जाए, रूट x के स्क्वायर हम जी करता नहीं तो x आ जाए, और प्लस 3 के स्क्वायर करम तो 9 आ जाए कि ना आ जाए, और ये हो गई dx। अब देखा रूट x के स्क्वायर करम तो x आ जाए, 3 के स्क्वायर करम तो 9 आ जाए, बाकी है रूट x हटाए के पड़ी नू, तो हम क्या करें मान ले, माना कि है रूट x को हम मान लिया z, रूट x बराबर हमने मान लिया z, इसका हम dc करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 रूट x और ये हो जाएगा dz बटा में dx। ध्यान दिया लो, बात कुछ नहीं एकदम आसान बा, 2
1 हो गई, रूट एक्स ऐसा ही छोड़ दो, ठीक बा। और हाई रूट एक्स, ध्यान दिया ना थोड़ा सा, हाई रूट एक्स के जेड मानिए सा तो जेड स्क्वायर हो जाए, और प्लस ई तो 3 के स्क्वायर बढ़ला ही बा हमनी के लगे मानो, और dx, तो dx के बदले का हो जाए देखा जिया, dx के अगर हमें जिसे dx के वैल्यू निकाले तो हजी निकाल देता नहीं dx के वैल्यू, तो का हो जाए dx बराबर है गुना हो तो का हो जाए 2 रूट एक्स और dz। तो हमने के dx के जगह का लिखे हम 2 रूट एक्स और dz, तो रूट एक्स से रूट एक्स खत्म हो गए, तो देखो हाई दू बाहर हो गई तो 4 हो गई, और एक बट्टा हो गई का चीज जेड स्क्वायर और प्लस 3 के स्क्वायर, और ये हो जाए dz। तो हमनी के पढ़ले बानी सो, ध्यान दियो कि इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला होला 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक बा। तो देखो 4 तो पहले ही से बा, ठीक बा, 1/a माने 3 है तो 3 के स्क्वायर बनू तो 3 हो जाए, और tan इनवर्स x के वैल्यू का बा, x के वैल्यू हमने के लगे जेड बा बट्टा a के वैल्यू 3, अब प्लस में तसी जोड़ल जाए, तो ये हो जाए हमने के लगे 4/3, और ये हो जाए tan इनवर्स जेड केकरा के मन ले रही हो, देखो जेड हम रूट एक्स के मन ले बानी, तो रूट एक्स हो गई बट्टा में 3 और प्लस सी, ये हमने के हो गई आंसर। तो देखो 4/3 tan इनवर्स रूट एक्स बट्टा 3 प्लस सी, देखो 4/3 tan इनवर्स रूट एक्स बट्टा 3 प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी हमने के का हो जाए राइट आंसर। कुछ बा ना, बस खाली स्टेप बाय स्टेप बतावल बा, ठीक बा। तो तारा लोग को बुझा गई, आगे बढ़ता नहीं हम, चलो आगे बढ़ता नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन y-1 बट्टा y-3 इंटू y-2 dy। ध्यान दिया ना, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बा, और ये हो सका था सब्जेक्टिव लाइक भी बा, तो थोड़ा सा ध्यान दिया लो, सब्जेक्टिव टाइप भी बन जाए, अगर ये क्वेश्चन आई तो सब्जेक्टिव में भी तू बना ले बोलो। तो इंटीग्रेशन y-1 बट्टा में का बा y-3, ठीक बा, और y-2, और ये हो गए dx, ठीक बा। अब देखो एकर एगो रूल होला, देखो y-1 बट्टा y-3 और y-2, ठीक बा, बराबर a बट्टा हो जाए y-3 और प्लस b बट्टा हो जाए y-2। देखो y-1 बट्टा y-3 और y-2 बराबर एकर एलसीएम लिया तो का हो जाए y-3 और y-2, ठीक बा। y-3 से y-3 गल तो a का हो जाए y-2, और प्लस y-2 से y-2 गल तो का हो जाए b, का हो जाए b y-3, y-2 से y-3 y-2 खत्म, तो मिला हमारा y-1 बराबर a y-2 और प्लस b y-3, ठीक बा। अब एजी से हमने a और b के वैल्यू निकाले के बा, तो हम पुट करें, ध्यान दिया पुट y के बराबर हम 2 पुट करें, तो देखो 2 में से 2 गल तो 0 आज हाई सिस्टम 0 हो गए, तो देखो y के जगह 2 पुट करनी है तो 2 - 1 आ हो गल b, y के जगह 2 - 3, तो का हो जाए 1 बराबर माइनस के b, तो b के वैल्यू का हो -1। अब है जी देखो है जी हम पुट करता नहीं, पुट y बराबर 3, तो 3 में से 3 गल 0, तो b सिस्टम 0 हो जाए, तो हमने कहा जी y के जगह 3 भरा, तो 3 - 1 बराबर a, y के जगह 3 और माइनस के 2, तो 3 में से गल 2 बराबर a हो जाए, a के वैल्यू का आई 2 और b के वैल्यू आई -1। अभी हमें पुट कर जाए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। अब हमने के लगे जगह नहीं खे, थोड़ा सा एकरा के हम ऊपर बढ़ा देता नहीं, ठीक बा, ओकरा बाद हमनी के बात कर जाए, ठीक बा। ये तो देख ले तू लो, एकरा के हम ऊपर बढ़ा देता नहीं, ठीक बा। चलो अब हम एजिया से देखा था नहीं, ध्यान दिया ना, तो इंटीग्रेशन हो गई का रहा y-1 बट्टा
y माइनस 3 और y माइनस 2, ठीक बा, y माइनस 2 डी वाई बराबर ए रहा तो इंटीग्रेशन ए बटा का रहा y माइनस के 3 डी वाई का दो और फिर b और y माइनस 2 डी वाई, ठीक बा। तो देगा ए के वैल्यू कितना रहा हमनी के लगे, ए के वैल्यू 2 बा तो 2 भर दो और 1 बटा का हो जाए y माइनस 3 और प्लस b के वैल्यू का बा माइनस के 1 और ये y माइनस 2 डी वाई, ठीक बा। एगो जी डी वाई हो गए। अब देखो तो ये हो गई 2 1 बट्टा y माइनस 3 और प्लस माइनस माइनस का तो 1 बट्टा y माइनस 2 डी वाई। तो हेकर वैल्यू हो गई 2 लॉग, कैसे 1 बट्टा एक्स का होला लॉग और y माइनस के 3 और माइनस लॉग y माइनस के 2 और प्लस में c माइनस 2 और प्लस में c, ठीक बा। अब थोड़ा सा एकरो के हम ऊपर कर लेता नहीं कनिए थोड़ा सा इस सब्जेक्टिव टाइप के बा, ठीक बा। अब देखा जी अब का करें हम ध्यान दिए ने, अब हमने के एगो रूल पढ़ ले बानी सब, ध्यान दिया ने पढ़ ले बानी सा m log n, तार लोग के याद होई उ होत होई log m के पावर n, ठीक बा। तो ये हो जाए हमने के लगे का log y माइनस 3 के पावर 2, कैसे 2 रहा तो 2 चढ़ गई और माइनस log y माइनस 2 और प्लस में c, ये ऑप्शन में दिखा था, देखा था log y माइनस 3 के होल स्क्वायर log y माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस प्लस ना माइनस बा, तो देखो log y माइनस 3 के होल स्क्वायर माइनस log y माइनस 3 प्लस c, ऑप्शन नंबर बी हमने के क्या हो जाए राइट आंसर हो जाए। अब तू लो हम जैसे जैसे बनैनी है वैसे वैसे वीडियो के रोक के आराम से समझ लिया उतार लिया, हमारे लगे स्पेस ना रहा, मतलब ए मतलब स्लाइड में स्पेस नहीं है, अगर हम दूसरा बोर्ड पे चलम तो थोड़ा सा तार लोग के समझे में दिक्कत हो, ठीक बा। यही से हम ए जी के यही जी बनैनी है, ठीक बा। तो तू लो वीडियो के रोक के और लिख ली हलो समझ ली हलो फिर आगे बढ़ी हलो, ठीक बा। हम आगे बढ़ता नहीं, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46, ध्यान दियो 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन देले बा, ध्यान दिया ने देले बा इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक बा। अब हम सिखावत नहीं बहुत बढ़िया से dx जब भी ऐसा अगर आई रूट में और स्क्वायर बाद में रही और x रही तो सबसे पहले तू माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस वाला हो जाए प्लस और प्लस वाला हो जाए माइनस। अब एक के पूर्ण वर्ग विधि से तूरे के बाद कौन विधि से पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक बा। तो पूर्ण वर्ग विधि से तुरंत तो एक्स के स्क्वायर करब तो एक्स स्क्वायर आ जाए और बाद माइनस 2ab चाहिए तो 2a माने x हो गई। अब b के मान ऐसा रखे के बाकी हमने के 2x से आए के चाहिए तो b के जगह 1 रख देता नहीं और फिर b स्क्वायर चाहिए ना तो 1 के स्क्वायर हमरा ले आए के एक्स स्क्वायर माइनस 2x खाली तो x के स्क्वायर करम तो एक्स स्क्वायर आ जाए और 2 इंटू एक्स इंटू 1 2 एकम 2x आ जाएगा और 1 स्क्वायर जब जोड़ ले बनी तो 1 स्क्वायर घटाऊंगे तो पड़ी, ठीक है। तो अब देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ये माइनस रहबे करी। अब ध्यान दियो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो इसका छोटा रूप बन रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के क्या बने बाबू होल स्क्वायर और माइनस के 1 के स्क्वायर। अब देखो ध्यान दिया ना बाबू इंटीग्रेशन dx अपॉन जौन माइनस बा ना माइनस से फिर गुना होई तो माइनस से जब गुना करब तो जौन माइनस बा फिर प्लस हो गई यानी 1 के स्क्वायर पहले हो गई, 1 के स्क्वायर का हो गई पहले हो गई, हम माइनस कॉमन ले रही हल करे खातिर और फिर हो जाए x माइनस 1 के होल स्क्वायर, ठीक बा। अब रूल तारा लोग के पता हो के चाहिए, हम रूल लिखवाओ चल देनी जाना से ई देखा ई जौन हम तरीका बताओ तनी तू लोग सब्जेक्टिव में फॉलो करी हलो एकदम 100 में मतलब फुल मार्क्स मिली इतना गारंटी के साथ कहता नहीं। तो हमने के दोनों तरीका सब्जेक्टिव में भी मदद मिलता और ऑब्जेक्टिव तो मिलते बा, ठीक बा। तो हमने के हो गई फॉर्मूला का होला तो dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला होला साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस सी, ठीक बा। तो का हो जाए आंसर हमने के साइन इनवर्स x के जगह का बा x माइनस 1 और a के बदले का बा a का प्लस में c,
तो हमने के आंसर क्या हो साइन इनवर्स x माइनस वन अब प्लस में क्या हो जाए c, और ये हमने के क्या हो जाए राइट आंसर हो जाए। और देख सकता नहीं सर कि साइन इनवर्स x माइनस वन प्लस सी काउना में बा, ठीक बा। तो देख लो साइन इनवर्स x माइनस वन, साइन इनवर्स x माइनस वन प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए हमने के क्या होई राइट आंसर। तो बुझाता नू, तो बुझाई तो कमेंट बॉक्स में बताए के बा, और ना बुझाई तो कमेंट बॉक्स में बताए के बा, ना बुझाई तो और बढ़िया तरीके से बतावल जाए, और बुझाई तो कमेंट कर बोलो तो हमरो तो नहीं लागी नू कि हाँ थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, समझ आएगा। अभी हम लोग नए नए हैं, आप लोग ही ना हम लोग को फैलाएंगे, है ना, और बताएंगे कि नहीं यहाँ पे बेहतर तरीका से पढ़ाई होता है, ठीक है। तो आप लोग भी, जब हम आपके लिए तैनात हैं, खड़े हैं, तो आप भी हमारे लिए खड़े होइए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। आइए 47 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दिया इंटीग्रेशन y क्यू लॉग y dy। आइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी मिलेगा। वैसे तो ऑब्जेक्टिव है बट सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, इसलिए आप बेहतर तरीका से सीखेंगे, है ना। और मैं बहुत प्रयास करूंगा आपको सिखाने को बेहतर तरीका से। ध्यान दीजिएगा y क्यू लॉग y और ये dy, ठीक है। तो देखिए लॉग y और एक y क्यू, तो ये y क्यू अलजेब्रा है, और ये log y मतलब log वाला फंक्शन है, l है। तो मैंने आपको बताया था जब ऐसे फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन में तो उसकी पहचान आइलेट से करते हैं, u और v की पहचान। आइलेट मैंने बताया था आपको, यहाँ पे भी लिख के बता दे रहा हूँ, सीख लीजिए। आइलेट, आइलेट में क्या होता है, i मतलब कि जो इन्वर्स वाला फंक्शन होता है, जैसे कि साइन इनवर्स x, l मतलब जो log x हो, है ना, log x स्क्वायर हो, ये सब क्या है, यानी इसकी फलन है, मतलब लॉग वाला। ए मतलब अलजेब्रा, जैसे x हो, y हो, x स्क्वायर हो, 1 हो, 2 हो। t मतलब क्या होता है, tan थीटा cot थीटा, है ना, और e मतलब e टू पावर x स्क्वायर। समझ में आ गया। तो जो पहले आएगा वो u होता है। आप जानते हैं कि अल्फाबेट में पहले u होता है ना, उसके बाद ही भी आता है। तो जो पहले आइलेट में जो पहले आएगा वो u कहलाता है, और जो बाद में आएगा वो v कहलाता है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि आइलेट में a के पहले l है, a के पहले l है ना, यानी कि ये हमारा u है, ये हमारा क्या है बाबू, u है, और ये हमारा v है। तो अब तो समझ में आ गया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, u v की पहचान होगी हम लोग को। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद हम बढ़ते हैं। चलिए अब एक रूल होता है, वो रूल आपको पता होना चाहिए। कौन सा रूल, u इंटीग्रेशन u v dx, वो होता है u v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटीग्रेशन v dx और होल dx, ठीक है। यही फॉर्मूला लगाकर इसको हल करेंगे हम, कोई भी हल करेगा, ठीक है। बाकी आप समझिए ये सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, समझ में आ गया। इसलिए आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखेंगे, जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, u माने कि क्या होगा हमारा log y हो गया, v मतलब y क्यू dy माइनस du, तो du मतलब log y और बट्टा में dy, यहाँ पे y के फॉर्म चल रहा है, और फिर इंटीग्रेशन v मतलब y क्यू dy और होल dy, इसमें x नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए ये हमारा हो गया log y और y क्यू का x के पावर n, तो 3 में एक 4 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा नीचे। ये देखिए log y का 1 बट्टा y पढ़े हैं आप लोग, और ये हो जाएगा y पावर 4 बट्टा में कितना 4 और ये dy। अब देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या y पावर 4 बट्टा 4 log y माइनस यहाँ से एक से एगो कट जाएगा, 1 बटा 4 हम बाहर ले लेंगे, अब 3 y बचेगा क्योंकि एगो कट गया, और dy, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर देते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप लोग देखिएगा यहाँ पे। तो क्या चाहे काम कीजिए, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। फिर आप लोग
इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हल कर देते हैं। आप लोग तो ऊपर देख ही लिए हैं, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा y पावर 4 बट्टा 4 log y और माइनस 1 बट्टा 4, ठीक है। अब y क्यू का तो y पावर 4 बटा में 4 हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। अब देखिए ये हो गया y पावर 4 बटा 4 log y माइनस ये y पावर 4 हुआ और नीचे हो गया 4 चौके 16 प्लस में c। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 4 y पावर 4 log y माइनस y पावर 4 और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो 1 बटा हम 16 को बाहर ले लेंगे, 1/16 को बाहर ले लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम 4y पावर 4 log y माइनस के y पावर 4 और प्लस में क्या हो जाएगा c। और आप देख सकते हैं ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं 1/16 4y पावर 4 log y प्लस माइनस है, फिर देखिए कहीं और होगा 1/16 4y पावर 4 log y माइनस y पावर 4 प्लस c। आप देख सकते हैं बी में इसमें प्लस था और आंसर में माइनस है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ता नहीं बढ़ी नू बुझाइल, बोलो बुझाइल कि ना बुझाइल। हमारा बुझाता कि तारा बुझाता, यही से हम धाए धाए बतावता नहीं कि तारा बुझाता। अगर ना बुझाई तो कमेंट करो, हम रुक के और बेहतर से बताएं, ठीक बा। चलो आगे बढ़ता नहीं, चलो अगला क्वेश्चन देखो। तू लोग कमेंट लाइक है ना और चैनल के सब्सक्राइब करवाई बोलो कर बोलो, अपना दोस्तों के शेयर कर बोलो, तो हमनी को मनोबल बढ़ी और तार लोग के अच्छा अच्छा वीडियो जौन बिहार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आई एकदम पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन में वो मिली क्वेश्चन, एमें कोनो दोहराए नहीं खे, एकदम 100 में 100% के गारंटी देता नहीं सर, एकदम यही जी से क्वेश्चन उठी, ठीक बा। अब तू समझ लिया कि हमनी के लिंक होके तो चाहे कुछ होके तो यही जी से डायरेक्ट लड़ी तरह में, ठीक बा। चलो आगे देखा था नहीं हम क्वेश्चन इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 बा, ठीक बा। आवा देखा है, ध्यान देने कैसे बनी इंटीग्रेशन dx और बटा में का बा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का बा 13। हम बतैले रहे कि ऐसा जब क्वेश्चन आई तब पूर्ण वर्ग विधि देखे के बा। अब पूर्ण वर्ग विधि में दुए को रूल होला, एगो a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर, जौन कि तू लोग पहला क्लास से पढ़ के आवत रहलो, ठीक बा। तो देखो x के स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर तो मिल जाता हमारा। अब आवेला हमारा 2ab, तो 2 ले लो फॉर्मूला से, a माने x तो होइए गइल बा। अब b के माने जी ऐसा पुट करो जौना कि बीच वाला संख्या आ जाओ, मतलब 4x आ जाओ, तो 2x तो हमारा लगे हो ही जाता। और 4 खातिर 2 में 2 चाहिए नू, तो हम b के जगह 2 पुट कर लेनी, का 2 ले लेनी, और बी स्क्वायर चाहिए तो 2 के स्क्वायर को लेनी। अब ध्यान दे है ना, देखो x के स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर तो आ गई, हमारा बीच में 4x चाहिए तो 2 दूनी के 4x आ गई, और हमरा चाहिए 13, जौन 2 के स्क्वायर 4 हो गई बा, बाकी हमरा 9 और चाहिए नू, तब न जाके 13 होई, तो हम 9 जोड़ देते नहीं। अब देखो ये हो गया हम निकल गया dx बटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जानते नहीं से a प्लस बी के होल स्क्वायर हुई, तो a प्लस बी के का हो गए a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गए, आ 9 जानते नहीं कि 3 के स्क्वायर है नहीं हो। तो हमनी के एगो रूल पढ़ले बानी स, वो कौन रूल पढ़ले बानी स देख लो, वो रूल कौन पढ़ले बानी स इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पढ़ले बानी स, का वाला 1 बटा a tan इनवर्स x बटा a आ प्लस में c। तो ये जी देख लो का हो जाए, हमनी के हो जाए 1 बटा a माने का बात 3 tan इनवर्स x माने x प्लस 2 आ बटा में a माने 3 और प्लस में c। और ये देख लो सुनर से आंसर कहीं दिखता, सुनर से देखा था, सुनर से कहीं दिखता आंसर 1/3 tan इनवर्स x प्लस 2 बटा 3 प्लस c, देखा तो ए नंबर सुनर आंसर बा। A1 1/3 tan इनवर्स x प्लस 2 बटा 3 प्लस c एको में बा, और 1/3 tan इनवर्स x प्लस 2 बटा 3 एक और c, मतलब वो a नंबर और c नंबर दोनों आंसर बा सेम बा,
ठीक बा। तो तू ए मरब तबो सही होई, सी मरब तबो सही है, मतलब इन टाइपिंग में तनी सा मिस्टेक हो गई बा, तो दोनों आंसर हो जाए। ठीक बा, चलो आगे बढ़ता नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49, ध्यान दो 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर डी एक्स तो ई टू पावर एक्स साइन एक्स तो अब एफ एक्स के मान। तो हम तारा लोग के बहुत आसान बा, बहुत आसान बा, ध्यान देने। हमनी के देले का बाबे उ देले बा जौन लिख लो, देले बा हमनी के लगे ई टू पावर एक्स, ठीक बा, ओकरा बाद देले बा एफ एक्स, ठीक बा, प्लस एफ डैश एक्स देले बा, ठीक बा, और फिर देले बा डी एक्स, और बराबर में देले बा ई टू पावर एक्स साइन एक्स, है ना। तो हम तारा लोग के का बतैले बानी कि जब हई वाला रूल कहीं मिली, इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, यानी ई टू पावर एक्स रही, उसके बाद एगो फलन रही और ओकर डीसी रही, मतलब डिफरेंशिएशन रही, तो ओकर जनतर आंसर का होला ई टू पावर एक्स होला और एफ एक्स होला। ई केकरा बराबर होई भाई, ई टू पावर एक्स के और साइन एक्स के। तो ई टू पावर एक्स से ई टू पावर एक्स काट दो, तो एफ एक्स के हमनी के वैल्यू कितना मिली, बोलो तो तनी कितना मिली हो, साइन एक्स ना मिली। अब देखो तो सुनो आंसर कहीं दिखो तो साइन एक्स, देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए का होई राइट होई, बुझाता नु। चलो आगे बढ़ता नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बा, ध्यान देने 50 नंबर क्वेश्चन कहता इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक बा। अब है ना देखो, ध्यान दिया ना, हम लिख देता नहीं पहले सवाल जौन बा, का बा सवाल, इंटीग्रेशन cos 2x, ठीक बा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बट्टा में बा cos स्क्वायर एक्स और फिर बा dx। तो याद कर लो हमने के एगो फार्मूला पढ़ले बनी सो, उ फार्मूला का पढ़ले बनी सो कि cos 2 थीटा रही तो ओकर होला 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। एकरा के यूज कर ले में, यूज कर ले तो का हो जाए, हमने के लगे यूज कर ले तो का हो जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ना एक्स के फॉर्म में बता, एक्स लिख दिया और प्लस पहले से 2 साइन स्क्वायर एक्स बा, बानू बाकी ना बोलो तो बा, बट्टा बट्टा में का बा हो cos स्क्वायर एक्स और हो गई dx। 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स बहुत आसानी से कट गई, बच गई एक, और बट्टा में का बच गई cos स्क्वायर एक्स और dx। अब तू लो बताव लो कि 1 बटा cos क्या होला, सेक होला कि ना होला, तो जब स्क्वायर बा तो सेक स्क्वायर हो जाए, और ये हो गई आसानी से सेक स्क्वायर एक्स dx। और हमने क्या जाना था नहीं सो कि सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन tan एक्स होला, तो यह लिख देम का चीज tan एक्स और प्लस में का जोड़ देम c। अब देखो तो कितना सुनर आंसर आ गई tan एक्स प्लस सी, तो tan एक्स प्लस सी मतलब c नहीं है तो जोड़ लिया c, ऑप्शन नंबर का हो जाए ए। आगे बढ़ता नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बा 51 नंबर, 51 नंबर क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन बा, लमसम सब बढ़िया क्वेश्चन बा, ई ना जे कि इहे बना सब बा, बस तू वीडियो स्टार्ट हो कि एकदम तू एकदम नहीं होता है बंदूक लेके तैनात रहो, है ना, जैसे कि किशोर सर पढ़ैलन कि हम जैसे ही पढ़नी ऐसे, ठीक बा, ध्यान दिए ना। तो क्या हो गई, हमने के लिए क्वेश्चन देले बा का चीज एक्स स्क्वायर, ठीक बा, साइन, ठीक बा, और एक्स क्यू dx। तो हम तारा को बतेले नहीं कि एगो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जौना में एगो देखिए फलन के डीसी दिखी, तो एक्स क्यू के डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होला, तो एक्स स्क्वायर जी दिखता, तो हम करें का मान ले, माना कि एक्स क्यू के हम मान लेनी जेड, तो एक जब डीसी करें तो 3x स्क्वायर हो जाए और ये हो जाए डी जेड बटा में का हो जाए dx। dx के जब पक्षांतर करें तो ये हो जाए कितना डी जेड, अब बाटा में हो जाए 3x स्क्वायर। अब कुछ करेगा नहीं कि जी भर देवे के बाद एक्स स्क्वायर छोड़ दो, ऐसा ही साइन हो गए एक्स क्यू के जेड मान ले बानी सा, dx के जगह भर दो डी जेड और बाटा में क्या 3x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गई, 1/3 कॉन्स्टेंट में बाहर हो गई और हो गई साइन जेड और डी जेड। अब जाना तारा लो कि 1/3 तो हो गई, और साइन के क्या होला माइनस के कॉस, तो हो जाए क्या चाहिए माइनस के
कॉस जेड और प्लस में का हो जाए सी, तो हो जाए हमने के लगे -1/3 और कॉस जेड के करा का मान ले रही है एक्स क्यू के, तो ये हो जाए एक्स क्यू और प्लस में का हो जाए सी। तो देखा तो आंसर -1/3 कॉस एक्स क्यू प्लस सी, बा -1/3 कॉस एक्स क्यू प्लस सी ऑप्शन नंबर। देखो बीओ में उहे चीज बा, ठीक बा, आ सीओ में उहे चीज बा, एओ में उहे चीज बा, यानी कि ए बी सी तीनों ऑप्शन में देख लो सेम है सेम। ए में माइनस नहीं खे, बी और सी देखो दोनों सेम सेम बा, -1/3 cos x क्यू सी, ठीक बा। तो बी और सी थोड़ा सा टाइपिंग में का हो गई बा कि मिस्टेक हो गई बा, ठीक बा, एक वजह से मतलब दू के आंसर सही हो जाता है, ठीक बा। तो तू लोग देख ली हलो, तार लोग बिहार बोर्ड में ऐसा ना मिली, चारों ऑप्शन अलग अलग रही और एक एक आंसर मारे के बाद, ठीक बा नु। चलो आगे बढ़ता नहीं हम अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 52 नंबर बा, ध्यान दो। कहता इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब है ना देखो इंटीग्रेशन का बा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में बा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक बा, है ना, देखा है ना। तो हमने के पहले बनी से सेक में 1 बटा कॉस होला, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाए, आई हो जाए 1 बटा के साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गई का चीज डीएक्स। और जानते नहीं सर चौथा पद कहाँ जाला ऊपर, तो हो गई साइन स्क्वायर एक्स और बटा में क्या हो गई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गई डीएक्स, ठीक बा। तब देखो साइन बटा कॉस पहले बनी सर टेन होला, तो टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स, और टेन कुछ के होला ना, तो टेन बराबर हमने के पहले बनी सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1, और ये हो जाए डीएक्स। और पार्ट बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर दो, तो हो गई सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये हो जाए 1 डीएक्स, ठीक बा। तो सेक स्क्वायर का चीज के है टेन एक्स के है, और ये dx के हो जाए x प्लस के c, और देख लो tan x माइनस एक्स प्लस सी, tan x माइनस एक्स प्लस सी कौन ऑप्शन में बा, देख लो tan x माइनस एक्स प्लस सी ऑप्शन नंबर ए, ठीक बा, सॉरी सी। तब बुझाइल नु, हम आगे बढ़ता नहीं अगला क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखो, बढ़िया क्वेश्चन बा, ध्यान देना। हमनी के लगे क्वेश्चन भाई देखो बात तो छोट बाकी धमाका बड़ा बाई कर, ई टू पावर रूट एक्स और डी एक्स, ठीक बा। तो ध्यान दो, मान लेनी हम माना कि रूट एक्स बराबर जेड, जब एक हम डी सी करब तो हो जाए 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, और ये हो जाए डी जेड, और बटा में क्या हो जाए डी एक्स। डी एक्स के जब हम पक्षांतर करें तो ये हो जाए 2 रूट एक्स और हो जाए डी जेड, ठीक बा। अब जी मान भर बता का हो जाए ई टू पावर, एक के तो हम जेड मान ले बानी, डी एक्स के जगह 2 रूट एक्स और फिर डी जेड। अब देखो दो कॉन्स्टेंट बाहर हो गई, ई टू पावर जेड हो गई, और फिर रूट एक्स के तो जेड मान ले बानी, तो हो जो जेड हो जाए और डी जेड हो जाए। अब जी ई इंटू भी हो गई, जो हम तरह के बतैनी है ई इंटू भी, ठीक बा। तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आवेला, आइलेट में सबसे लास्ट में, तो भी हो जाए और ई क्या हो जाए यू हो जाए, और फॉर्मूला तार लोग के पते बा, तो जी हम बना देता नहीं, ध्यान दिया। तो क्या हो जाए 2 तो बाहरे रही, यू माने क्या हो गई जेड, और ई टू पावर जेड डी जेड माइनस, है ना, डी यू बाई डी एक्स, तो क्या हो जाए डी जेड बटा डी जेड, और फिर ई टू पावर जेड आ होल डी जेड आ होल डी जेड, ठीक बा। तो हमने के लगे है जी मिली का 2 तो पहले ही से बा भाई, और जेड तो रहबे करी, ई टू पावर जेड के ई टू पावर जेड होला, माइनस के डी जेड बटा डी जेड 1 हो जाए, आई टू पावर जेड के ई टू पावर जेड और फिर डी जेड। तो हमने के लगे मिली 2 जेड इंटू ई टू पावर जेड माइनस के ई टू पावर जेड और डी जेड, तो क्या हो जाए 2, है ना, और ये हो जाए जेड इंटू ई टू पावर जेड और माइनस की ई टू पावर जेड, और प्लस में क्या हो जाए सी, ठीक बा। तो 2 हो गए, आई टू पावर जेड कॉमन हो जाए, तो क्या हो जाए जेड आ माइनस में 1 और प्लस में क्या हो जाए सी। तो देखो 2 आ ई आ जेड के करेगा मान नहीं सर रूट एक्स के, तो रूट एक्स हो गए, और फिर जी रूट एक्स हो जाए, रूट एक्स और माइनस के 1 और प्लस में क्या हो जाए सी। और ये देख सकता नहीं सर ऑप्शन में 2 ई टू पावर एक्स रूट एक्स माइनस 1 और प्लस में सी, तो ऑप्शन नंबर ए हमनी के राइट हो जाए। आगे बढ़ता नहीं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो 54 मतलब खाली बा,
55 भी खाली बा, कुछ एरर के कारण क्वेश्चन नहीं खे डाला पाई। इंटीग्रेशन ई टू पावर रूट एक्स बटा रूट एक्स डी एक्स। देखो ई ओ पर ना जाई, ई सिंपल बा, ध्यान दिए ना कैसे बनी बाबू। देखो ई टू पावर रूट एक्स बाटा में का बा रूट एक्स और ई बावे डी एक्स, डी एक्स डी जेड ना डी एक्स। अब हम देखो माना कि रूट एक्स बराबर हम जेड जब माने हम डीसी करें तो 1/2 रूट एक्स आई एने हो जाए डी जेड बटा में डी एक्स। तो डी एक्स से जब हम पक्षांतर करें तो क्या हो जाए 2 रूट एक्स और ये हो जाए डी जेड। तो एक का जब हम पुट करें आई में तो ई टू पावर हो गल जेड बाटा में रूट एक्स बा, तो रूट एक्स रहे दो और डी एक्स के जगह क्या भर देबा 2 रूट एक्स और डी जेड। रूट एक्स से रूट एक्स खत्म हो गए। अब हम बतैले बानी कि कॉन्स्टेंट के बाहर ले लो तो 2 बाहर कर ले लो, आई टू पावर का हो गल जेड और डी जेड। तो ये हो गल 2 आई टू पावर जेड के तो ई टू पावर जेड होला। अब प्लस में क्या हो जाए सी, तो 2 आई टू पावर जेड, जेड माने का बा रूट एक्स, अब प्लस में क्या हो जाए सी। और ये देख सकता है कौन ऑप्शन में बा 2 ई टू पावर एक्स रूट एक्स प्लस सी। तो देखो 2 ई टू पावर रूट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ता नहीं, अगला क्वेश्चन देखा तू, बस ध्यान देवे के बाद बोर्ड पे केहू अपना जगह से हिली ना जब तक पूरा वीडियो खत्म हो ही ना, ठीक बा। तो ध्यान दो, अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही बा कि है ना रूट एक्स के रूट एक्स और बटा में का बावे रूट एक्स और ई का बावे डी एक्स। तो यहू में जब हम माना कि रूट एक्स बराबर का हो जाए जेड, तो जब एक डीसी करें हम तो 1/2 रूट एक्स और ये हो जाए डी जेड बटा डी एक्स, ठीक बा। तो यहाँ पे हो जाए डी एक्स बराबर का हो जाए 2 रूट एक्स और ये हो जाए डी जेड, ठीक बा। यहाँ पे हो जाएगा के और ये हो जाएगा ऊपर में जेड और बाटा में क्या रूट एक्स और डी एक्स के बदले भर दीजिए 2 रूट एक्स और डी जेड। तो रूट एक्स से रूट एक्स खत्म हो गया, मिला हमें क्या, हमें मिला इंटीग्रेशन के पावर जेड और फिर 2 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है और ये हो जाएगा डी जेड। आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स डी एक्स, तो उसका सर जी ने बताया होगा क्या होता है, उसका होता है लॉग नहीं सॉरी ए के पावर एक्स बटा लॉग ई बेस ए प्लस में सी। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 है ना के पावर जेड बटा में लॉग है ना लॉग ई बेस ए मतलब क्या ए मतलब हो जाएगा के और प्लस में सी। तो ये हो जाएगा 2 और के जेड किसको माना था रूट एक्स को और बाटा में क्या हो जाएगा लॉग ई पावर के प्लस सी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, देख लीजिए 2 के, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 के पावर रूट एक्स बटा लॉग ई पावर के प्लस सी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 58 खाली है, 59 देखिएगा। कह रहे इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। आप देख लीजिए यहाँ पे देखो तो इन्हें एकदम भेजा में टक दे जाई, अगर ना गई तो कहियो x/2 बानू और dx। तो जानता रहा कि tan स्क्वायर तो है ना कुछ के, तो एक के तूर दो सेक स्क्वायर x/2 और -1 और ये हो जाए dx। तो अब पार्ट बाई पार्ट कर लो, तो सेक स्क्वायर x/2 है ना dx और -1 dx मतलब तो सेक tan का है तो tan हो गल x/2 और x/2 खातिर 1/2 और -x प्लस सी। अभी 2 पर चल जाए तो 2 tan इनवर्स ना tan x/2 और -x प्लस सी। और देख ला ये ऑप्शन में बा 2 tan x/2 -x और प्लस सी। देखा था 2 tan x/2 -x प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक बा। आगे बढ़ता नहीं हम अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 60 बा एकदम लॉलीपॉप। कब आवे लॉलीपॉप। लॉलीपॉप मतलब का देखो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन में दुश्मनी खत्म। का मिल गई एफ एक्स, का मिल गई और एफ एक्स हमने के क्या हो जाए राइट आंसर।
ठीक बा नु। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ साथ रही तो खत्म और एफ एक्स हमनी के राइट आंसर। ठीक बा नु। चलो आगे बढ़ता नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन तो एकदम लॉलीपॉपे बा, तू जानते बाड़लो, बाकी बता देता नहीं, देख लेने। कब आवे 1/x के पावर 1/3 और ई dx। तो तुनी के तार लोग के पता बा कि ऊपर जाई तो पावर में माइनस हो जाई। बोला ना हो पटीदार, बुझाता नु होई कि ना। चलो अब देखो, हाई हो जाई x के पावर -1/3 में एक जोड़ दो और फिर -1/3 में एक जोड़ दो और प्लस में क्या हो जाए c। अब देखो x के पावर 3 एकम 3 में से एक गल तो 2/3 और ये हो जाए 2/3 और प्लस में क्या हो जाए c। ये पलटी मारी तो हो जाए 3/2 और x के पावर 2/3 और प्लस में क्या हो जाए c। और ये हमने के क्या हो जाए राइट आंसर। तो देखो 3/2 x के पावर 2/3 और प्लस c। देखो तो बा 3/2, ठीक, x के पावर 2/3 प्लस c, ऑप्शन नंबर सी। और कौन बा? ऑप्शन नंबर ए में बा, देख लो। ठीक बा, तो ये दोनों आंसर हो जाए। चलो आगे बढ़ता नहीं हम। अगला क्वेश्चन देखो। देखो ई जौन क्वेश्चन बा ई तहार फॉर्मूला है इंटीग्रेशन रूट है, रूट पूरा हुआ। ठीक बा नु, ये रूट पूरा बा x² प्लस a² dx। तो एक और होला x/2 रूट x² प्लस a² माइनस ना होला प्लस होला। तो यहाँ ध्यान दिया, थोड़ा सा मतलब प्रिंट मतलब टाइपिंग में मिस्टेक भइल बा, जी प्लस होला, सब प्लस होला। ठीक बा नु, थोड़ा बढ़िया से कर देता है तो तू लोग गुना समझ जी। बोलो देखा है ना, हेजिया माइनस ना होला, का होला प्लस होला। ठीक बा, ई प्लस में टोटल प्लस होला। x/2 रूट है, पूरा रूट है। ठीक बा, x² प्लस a² प्लस a²/2 लॉग मोड x और ये रूट अंडर x² प्लस a² प्लस c। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए बी। ठीक बा, चलो आगे देखा था नहीं हम। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। अगला क्वेश्चन बा हमने के लगे, ध्यान दिए ना, एकदम एक लाइन में आंसर हुई। देखे में तो बहुत बड़ा बा, बाकी समझ जीव तो एक लाइन में आंसर हुई। 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर का बा x लॉग, ठीक बा, ओकरा बाद का बा e और 10 बा। ठीक बा, और बट्टा में का बा x के पावर 10 और प्लस 10 के पावर x और dx। देखो नीचे वाला के तू मनबा तो ऊपर वाला मिल जाता। देखो x के पावर 10 के डिफरेंशिएशन 10x के पावर 9 होला। ठीक बा, और 10 के पावर x के 10 के पावर x लॉग e बेस 10 होला। यानी कि क्या, नीचे वाला के अगर हम मानता नहीं तो ऊपर वाला तो 1/z dz हो जाए। नीचे वाला फलन के अगर मानता नहीं तो ऊपर वाला हमने के मिल जाता, तो 1/z dz हो जाए। और 1/x के तुले इंटीग्रेशन पढ़ले बड़ा लॉग x होला नु प्लस c। तो एक अनुसार क्या हो जाए लॉग z और प्लस में क्या हो जाए c। तो देखो लॉग और z नीचे में अलग मननी है, x के पावर 10 और 10 के पावर x और प्लस में c। और देख लो लॉग x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x प्लस c कौन ऑप्शन में बा? ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी हमने के क्या हो जाए राइट आंसर। आगे बढ़ता नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ध्यान दिए ना, अगला क्वेश्चन भी बहुत मस्त क्वेश्चन बा, बहुत मस्त। ठीक बा, ध्यान दिया, इंपोर्टेंट बा बहुत, ये बिहार बोर्ड में पूछी 100%। dx बट्टा का दिले बा साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखा है ना, देखा है ना, तू एक लिख सकता नहीं हम ऊपर साइन स्क्वायर एक्स और डॉट कॉस स्क्वायर एक्स dx। एक में dx से करम तो dx हो जाए। और एक खातिर हमने के पढ़ले रहने से याद कर लो 10th क्लास में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता था। तो यहाँ पे लिखेंगे वो साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या कॉस स्क्वायर एक्स और बट्टा नीचे हो जाए साइन स्क्वायर एक्स और डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। और हमने के पढ़ले बानी सो कि जौन चीज बट्टा में होला, अब देखो बाबूजी जितना भी लड़का लड़की बारे सब केहू के न बाबूजी भइलन, तो सब कोई के हम मुड़िया पर सर बा, मतलब मुड़िया पर उनकर हाथ बा, सर नहीं खे, सर पर सर थोड़ी होई भाई, सर पर उनकर हाथ बा। वैसे ही जौन बट्टा में होला नु ऊपर के सारे भिन्न के बट्टा में होता है।
तो उसी तरह हम कह लेम का चीज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर बीच में प्लस दे दो और फिर लिख लो कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गल का ची डी एक्स। ठीक बा। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स खत्म, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, तो हमनी के मिली का, हमनी के मिलल 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स मिलल। ठीक बा। और प्लस 1 बटा में क्या मिलल साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गई डी एक्स। अब देखो तो 1 बटा कॉस सेक होला तो सेक स्क्वायर एक्स हो गई, प्लस आई हो गई का ची प्लस ये हो गई कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गई डी एक्स। और पार्ट बाई पार्ट कर दिया तो ये हो जाए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस ये हो जाए कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो सेक के होला जानता नहीं सके टेन होला टेन एक्स, और कॉसेक के होला माइनस के कॉट एक्स, और प्लस में क्या हो जाए सी, और ये हमने के राइट आंसर हो जाए टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी हमने के क्या हो जाए राइट आंसर हो जाए। जो उनके ऑप्शन देख लो टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस ये ऑप्शन नंबर बी बा, और ऑप्शन नंबर बी हमने के राइट आंसर हुई। आगे बढ़ता नहीं, चलो अगला क्वेश्चन देखा था नहीं हम। अगला क्वेश्चन ध्यान डालो बा कुछ ना सेम यही तरीके के बा, इमे प्लस रोला इमे माइनस बा, एकदम तारा भेजा में टक दे जाई। देखा है ना इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, बटा में का बावे साइन स्क्वायर एक्स और डॉट में का बा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम अभी बता नहीं कि जौन पिताजी हो सब लड़का पर हाथ रही, तो जौन बाटा में हो सबके बाटा हो, तो साइन स्क्वायर एक्स और बाटा में क्या हो जाए साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बाटा में क्या हो जाए साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या हो जाए कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गई हमने के कहा चीज डी एक्स। अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर मिली हमारा 1 बटा कॉस के हो गई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, पार्ट बाई पार्ट कर देता नहीं, और ये हो जाए हमने के कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक बा। तो सेक के अभी बताई नहीं तालो के टेन एक्स होला माइनस, और कॉसेक के माइनस के कॉट होला, और प्लस में क्या हो जाए सी। तो देखा टेन एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस के कॉट एक्स और प्लस सी, और ये देख सकता रहा कौन ऑप्शन में टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए। तो बुझाइल हनु ये दोनों क्वेश्चन में धाए धाए बुझाइल होई तरह कैसे एक के भाई नियर रहा समझ आ गए नु, मैंने बड़का भाई के समझता रहे तो छोटको भाई समझ में आ गई। ठीक बा नु। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आगे बा देखा ने ध्यान दिए ने क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते नहीं। देखो कहते इंटीग्रेशन रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर, ध्यान दे है ना देखा है ना बहुत बढ़िया आवा है ना इंटीग्रेशन dx बटा में का बा रूट है ना 9x माइनस के का बा 4x स्क्वायर। ठीक बा। अब देखो जब बता नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आई और एक्स स्क्वायर माइनस में रही तो जी का करी हलो माइनस कॉमन ले ली हलो, तो माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाए 4x स्क्वायर और माइनस के 9x। अब देखो ये हो जाए dx बटा बता नहीं एक पूर्ण वर्ग विधि से हल कर जाला, तो 2x के स्क्वायर करें तो क्या हो जाए 2x के स्क्वायर करें तो 2x स्क्वायर हो जाए मतलब 4x स्क्वायर हो जाए, और ओकरा बाद हमारा चाहिए 2ab, तो 2a माने 2b ऐसा रखे के बाद कि 9x आओ, तो दू दूनी के 4x हो गई, हमारा 9x चाहिए तो हम 9 बटा खाली 4 रख देते नहीं, तो 4 से दू दूनी के 4 कट जाए तो 9 में x गुना तो 9x आ जाए। और बता नहीं है कि अब b के देखो a स्क्वायर माइनस 2ab हो गई तो b स्क्वायर चाहिए नू, तो जब जोड़ ले बानी तो घटाऊँ को तो पड़ी 9 बटा 4 के होल स्क्वायर। अब देखो अब हमनी के लगे हो गई dx बटा रूट माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाए a माइनस बी 9 बटा 4 के होल स्क्वायर। ठीक बा। और माइनस ये हो गई 9 बटा 4 के होल स्क्वायर। ठीक बा। अब देखो क्या कल जाए कि माइनस से जब हम गुना करें तो माइनस से जब गुना करें तो क्या हो जाए ई आ जाए पहले 9 बटा 4 के होल स्क्वायर हो जाए। ठीक बा। माइनस हो जाए 2x माइनस 2x माइनस 9 बटा 4 के होल स्क्वायर। ठीक बा। अब देखो
तो हम बतैले बानी कर फॉर्मूला का होला कि जब dx बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होला तो ओकर होला साइन इनवर्स, देखा है ना, साइन इनवर्स एक्स, एक्स माने का बा 2x माइनस 9 बटा के 4 और बाटा ए माने 9 बटा 4 और प्लस में सी। बाकी हम देखा तनी एक और चीज है, देखा x में 2 बानू तो ओकरो खातिर 2 लागी, तो ये हो जाई 1 बटा के 2 साइन इनवर्स, ठीक बा। अब देखो 4 दूनी 8, 8x माइनस के 9 बटा में 4 और ये हो जाए 9 बटा में 4 और प्लस में क्या हो जाए सी। 4 से 4 हमनी के कट जाई तो देख सकता नहीं सकी आंसर के रूप में हमरा का मिली, आंसर के रूप में हमरा मिली है जी, लिख देता नहीं अजी, देखो बॉक्स में लिख देता नहीं 1 बटा 2 मिलल साइन इनवर्स मिलल है ना, और 8x माइनस के 9 और बाटा में क्या मिली 9 और प्लस का मिली सी। तो देख सकते हैं आंसर 1 बटा 2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 बटा 9 प्लस सी। देख सकते हैं कौन ऑप्शन में बा 1 बटा 2 साइन इनवर्स 9x माइनस 8 बटा 9 और प्लस सी। ऑप्शन नंबर का बा डी हमनी के राइट आंसर हो जाए, ठीक बा। ना ई ना होई, ई गलत बा, 8x माइनस 9, 1 बटा 2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 बटा में 9 प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी हमनी के का होई राइट आंसर हुई, ठीक बा। तो ई तरह के क्वेश्चन बुझाइल होई, हमारा उम्मीद बा कि बुझाइल होई, ठीक बा। अगर ना बुझाइल होई तो कमेंट बॉक्स में, अब बुझाइल होई तब कमेंट बॉक्स में, ठीक बा। और चैनल के लाइक भी करे, चैनल के सब्सक्राइब करे के बा और दोस्त के साथ शेयर भी करे के बा, ठीक बा, और वीडियो के लाइक करे के बा, ठीक बा। चलते नहीं अगला क्वेश्चन पर ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखा था नहीं हम। अगला क्वेश्चन बा हमनी के लगे ध्यान देने, इंटीग्रेशन x बटा x माइनस के 1, ठीक बा, और x माइनस के 2 और फिर बा dx। जब भिन्न टाइप की आई, ऊपर भी और नीचे भी, अंश में भी वैल्यू रही और हर में भी वैल्यू रही, तो ऐसे क्वेश्चन के हल करे खातिर ध्यान दा x बटा x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक बा, बराबर a बटा हो जाए x माइनस 1 और हो जाए b बटा x माइनस के 2, ठीक बा। तो x बटा x माइनस 1 और x माइनस के 2 इस समझ ला कि 2 नंबरिया क्वेश्चन हवे, बाकी ऑब्जेक्टिव में बात बना होता नहीं। x माइनस के 1 और x माइनस के 2, जब x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गए तो x माइनस के 2 बचल और प्लस x माइनस 2 कट गए तो b का हो जाए x माइनस के 1, हई तो खत्म हो गए। अब मिलल हमारा x बराबर a x माइनस के 2 और फिर मिलल b x माइनस के 1, ठीक बा, x माइनस के 1। अब देखो अब हमनी के पुट करे के पड़ी, तो पुट अगर हम करें, पुट x बराबर अगर हम 2 करें तो देखो x के जगह 2 करें तो 2 में से 2 गल खत्म, यानी ए सिस्टम खत्म, तो x के जगह 2 को भर देनी और b और x के जगह 2 माइनस 1, तो b के वैल्यू कितना आई 2 है। अब देखो फिर पुट करें हम, पुट x बराबर 1, तो 1 में से 1 गल ई खत्म हो जाए सिस्टम, तो 1 बराबर का हो जाए a माइनस 1, तो a के वैल्यू कितना हुई -1, ठीक बा। अब एक के क्या करता नहीं हम थोड़ा सा ऊपर कर देता नहीं, ठीक बा, एक हम ऊपर कर देता नहीं, ओकरा बाद हल करता नहीं। अब देखो नहीं, अब इंटीग्रेशन लगे बोलो x बटा x माइनस के 1 और x माइनस के 2 dx, तो ओकर वैल्यू मिल रहा a बटा का x माइनस 1 dx और प्लस b x माइनस 2 dx, ठीक बा। तो ये हो गल तार a माने का रहा माइनस के 1 है ना, और ये हो जाए 1 बटा x माइनस के 1 dx प्लस b मान लें 2 है ना, और 1 बटा x माइनस के 2 dx। अब देखा है ना, ध्यान दिया ना, तो हमने के लगा हो गया माइनस के लॉग x माइनस के 1 और ये हो जाए हमने के लगे 2 लॉग x माइनस के 2 और प्लस का हो जाए c, ठीक बा। फिर और हम देख लेते नहीं करे कि और ऊपर करके ओकरा बाद हल कर देता नहीं, ठीक बा। ऐसे तू लो एक के ध्यान दिए ना। अब देखा क्या करल जाए, हमने के पहले बनी सो लॉग m
लॉग एम एन लॉग एम रूल पढ़ले बानी सौ एन लॉग एम ओकर होला लॉग एम के पावर एन ठीक बा लॉग एम के पावर एन तो ये हो जाए तहर माइनस के लॉग एक्स माइनस के 1 और फिर प्लस ये हो जाए लॉग है ना एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाए सी चल गई ऊपर। अब लॉग एम माइनस लॉग एन तो ये होला लॉग एम बट्टा एन तो ये हो जाए लॉग है ना एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर अपन में हो जाए एक्स माइनस 1 ठीक बा और प्लस में क्या हो जाए सी ये हमने के राइट आंसर हो तो हमने के देख सकते हैं कि लॉग एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर और अपन में एक्स माइनस 1 है ना प्लस सी ठीक बा ये हमने के क्या हो जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक बा। तो आई होप आज की वीडियो तार लोग के अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक कर दलो है ना चैनल के सब्सक्राइब कर दलो जे भी नहीं कैले और अपना दोस्तों के साथ शेयर कर लो इतना शेयर कर लो एकदम हल्का मचा दे एकदम तारा के गारंटी के साथ कहता नहीं यही जी से सारा क्वेश्चन बनी ठीक बा। तो आज के लिए थैंक यू और आगे भी मिलेगा आपको ऐसा ही ठीक बा और भी वीडियो मिलेगा ये नहीं खत्म नहीं हो गया अभी निश्चित समाकलन है और भी इसमें का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आपको ठीक है थैंक यू।